प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत प्रथम कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के जीवन के विषय में पढ़ेंगे और आप लोग इनके जीवन के विषय में ध्यान से सुनेंगे तथा मेरे द्वारा बताए गए बातों को अपने हिंदी की फेयर कॉपी में लिखकर इसे तैयार कर लेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल सन 1864 ईस्वी को ग्राम निजामाबाद के आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद, और आजमगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद नामक गांव में 15 अप्रैल सन 1864 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला उपाध्याय था और इनकी माता का नाम श्रीमती रुक्मिणी देवी था। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत इन्हें बनारस के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने हेतु भेजा गया, परंतु स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उन्हें अध्ययन छोड़ना पड़ा। घर पर ही उन्होंने स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। वे निजामाबाद में मिडिल स्कूल में अध्यापक 20 वर्ष तक, आप लोग ध्यान देंगे, 20 वर्ष तक कानून गो तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक रहे। 6 मार्च सन 1947 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया। ये तो इनके जीवन का संक्षिप्त परिचय रहा कि इनका जन्म, क्योंकि जीवन परिचय में आपको पता है क्या क्या लिखना होता है कि जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके माता पिता कौन थे, इनकी शिक्षा कहाँ से हुई और किसकी प्रेरणा से ये साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान दिए तथा इनकी मृत्यु कब हुई, ये जीवन परिचय में लिखा जाता है। वैसे बोर्ड की परीक्षा में आप लोगों को पता होगा कि साहित्यिक परिचय आता है। प्रश्न ऐसे बनता है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो आपको यही साहित्यिक परिचय जीवन परिचय के साथ लिखना होता है। जीवन परिचय विस्तार के साथ नहीं, मुख्य मुख्य जो बातें होती हैं वो लिख करके और साहित्यिक परिचय लिख देंगे। ध्यान से सुनेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने ब्रज भाषा में काव्य रचना प्रारंभ की। वे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से खड़ी बोली में लिखने लगे। उन्होंने संस्कृत वर्ण वृत्तों को हिंदी में अपनाकर मील के पत्थर का कार्य किया। स्वभाव से सरल, दृष्टिकोण से व्यापक, वेशभूषा से विनम्र, विश्वास से सिख धर्मी, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य के प्रणेता। ये बात आप लोग एकदम याद करेंगे कि खड़ी बोली महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य के प्रणेता के रूप में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी जाने जाते हैं। इनको साहित्य वाचस्पति और कवि सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय को किस सम्मान से, किस उपाधि से सम्मानित किया गया। तो साहित्य वाचस्पति और कवि सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया, इसे आप लोग भूलेंगे नहीं। और इनकी जो खड़ी बोली की प्रथम कृति है प्रिय प्रवास, इस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। कभी यह भी प्रश्न बन सकता है कि हिंदी की खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है?
तो आप लोग प्रिय प्रवास के बारे में बताएंगे। और मंगला प्रसाद पारितोषिक जो प्राप्त हुआ वह इनकी खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास पर ही प्राप्त हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बनाकर गौरव प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त भी आप लोग ये लिख सकते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध खड़ी बोली काव्य में समाजवादी दृष्टिकोण, वर्ण विषय की विविधता, नवीन कल्पना का सृजन आदि गुणों में नए आयाम प्रदान किए। इनकी साहित्यिक सेवा के कारण ही हिंदी साहित्य सम्मेलन के दिल्ली अधिवेशन का सभापति बनाया गया। इन्होंने प्राचीन एवं नवीन काव्य का समन्वय प्रस्तुत किया। इन्होंने काव्य ग्रंथों के साथ साथ नाटक में भी रचना किए। और इसके बाद आता है अगला प्रश्न, कृतियाँ। इनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गद्य और पद्य पर उनका समान अधिकार था। कुल मिलाकर उनकी 51 रचना हैं। प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी प्रणय ये नाटक है। प्रेमकांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, आध खिला फूल और बेनिस का बांका ये उपन्यास है। अगर कभी कोई पूछे कि आध खिला फूल, बेनिस का बांका, ठेठ हिंदी का ठाठ, प्रेमकांता ये हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? तो उपन्यास। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा आदि इनकी गद्य रचना है। महत्वपूर्ण रचनाओं में प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास। ये इसके अतिरिक्त रसकलश, चोखे चौबदे, चुभते चौबते ये इनकी काव्य कृतियां हैं। हरिऔध जी की प्रधान विशेषता बहुविध वर्णनशीलता है। एक ओर तो वे राधा कृष्ण और सीताराम से संबंधित कविता प्राचीन विषयों पर कविता करते पाए जाते हैं। दूसरी ओर आधुनिक काल से संबंधित समस्याओं पर नवीन ढंग से विचार करते हैं। बहुत से स्थानों पर तो प्राचीन और अर्वाचीन भावों का सम्मिश्रण एक नवीन चमत्कार उत्पन्न कर देता है। इसके अतिरिक्त आप लोग देखेंगे मानव कल्याण का संदेश इनके काव्यों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। प्रकृति चित्रण में जब आप पढ़ेंगे इनकी रचना, जो हम अभी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बताया गया है प्रिय प्रवास, उसी का एक अंश है जिसका शीर्षक है पवन दूतिका। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कवि के द्वारा पवन को दूती के रूप में इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि मानो वह एक मानव की भूमिका निभा रही हो। यहाँ पे बहुत ही सुंदर मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पे प्रकृति का मानव के रूप में चित्रण किया जाता हो। रस निरूपण देखेंगे। रस निरूपण के अंतर्गत इन्होंने वात्सल्य और वियोग इन दोनों रसों का बड़ा ही श्रेष्ठ वर्णन किया है। फिर भाषा, हरिऔध जी की जो भाषा है वह ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली दोनों है। लेकिन आपको जो प्रिय प्रवास बताया गया वो पहले ही बताया गया कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रिय प्रवास में मुहावरेदार खड़ी बोली और चोखे चौबते चुभते चौथे में पूर्ण अधिकार सफलता के साथ ही है। रामचंद्र शुक्ल ने इसीलिए इन्हें द्विकलात्मक कला में सिद्धहस्त कहा। फिर इसके बाद शैली देखेंगे। शैली, हरिऔध जी के काव्य में 4 प्रकार की शैलियों के दर्शन होते हैं। रसकलश में हिंदी की रीतकालीन शैली, प्रिय प्रवास में संस्कृत काव्य शैली, वैदेही वनवास में आधुनिक काल की सरस शैली, चोखे चौबते और चूहे चौबते में उर्दू की मुहावरेदार शैली। अलंकार, इन्होंने किन किन अलंकारों का प्रयोग किया है? तो हरिऔध जी ने अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह आदि अलंकारों का स्वाभाविक और सफलता पूर्वक प्रयोग किया है। जैसे आप जानते हैं कि काव्य सौंदर्य जब लिखा जाता है तो उसमें भाषा, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण ये सब लिखा जाता है और जीवन परिचय के द्वारा आप लोग ये बातें जान सकते हैं। जैसे अब छंद देखिए,
इन्होंने किस छंद का प्रयोग किया है। तो हरिऔध जी ने प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों रचनाएं किए हैं। आरंभ में उन्होंने हिंदी के पुराने छंदों कवित्त, सवैया, छप्पर, दोहा और उर्दू का प्रयोग किया। आगे चलकर उन्होंने संस्कृत के छंदों, जिसका नाम है मंदाक्रांता, मंदाक्रांता छंद का तथा इंद्रवज्रा, शिखंडी, शार्दूल, विकलिनी, मालिनी, बसंत तिलिका का प्रयोग किया है। यानी ये जितने भी छंद आपको बताया गया, मंदाक्रांता, इंद्रवज्रा, शिखंडी, शार्दूल, ये संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा जब हम लोग इनकी काव्य रचना पढ़ेंगे पवन दूतिका, और पवन दूतिका में अगर आपसे ये कहा जाएगा कि इसकी काव्य सौंदर्य लिखिए, तो आप इसमें जो क्या लिखेंगे छंद, तो उसमें मंदाक्रांता छंद ही दिखाएंगे, क्योंकि इनकी काव्य रचनाओं में मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग किया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, इसे अपने हिंदी की कॉपी में अवश्य लिख लेंगे, और कल इनकी काव्य रचना पवन दूतिका के अंतर्गत दिए गए पद्यों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।